ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसटर्मिनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें कि फैक्टर्स फैक्टिंग पढ़ा, केमिकल अप्रोच पढ़ी, फिजिकल, है ना, ये सारी अप्रोचेस पढ़ी, होता क्या है ट्रांसटर्मिनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इवेल्युएशन ऑफ TDDS। मीन्स हमने ड्रग को तो बना दिया या एवेल्युएट कर दिया, एक पैच में बना दिया, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि क्या वो हमारा पैच जो था वो ठीक बना है, क्या वो पैच जो है डिजायर्ड कंटेंट यूनिफॉर्मिटी रिलीज कर रहा है, उसकी ड्रग एक्शन शो कर रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें जो है TDS की वैल्यूएशन में होगी। ठीक है, फिजियोकेमिकल वैल्यूएशन, इन विट्रो वैल्यूएशन, इन विवो वैल्यूएशन, स्टेबिलिटी स्टडीज। ठीक है, ये 4 क्राइटेरिया है, फिजियोकेमिकल, इन विवो, इन विट्रो एंड स्टेबिलिटी स्टडी। फिजियोकेमिकल आपका थिकनेस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, ड्रग कंटेंट डिटरमाइनेशन, मॉइस्चर कंटेंट, एडहेसिव इवैल्यूएशन, टेंसाइल स्ट्रेंथ, फोल्डिंग, एंड्योरेंस, वाटर वेपर ट्रांसमिशन स्टडी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ठीक है, इसमें क्या क्या करेंगे, फिजियोकेमिकल इवैल्यूएशन में हम थिकनेस नोट करते हैं, उसके पैच की, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट नोट करते हैं, ड्रग कंटेंट डिटरमाइनेशन मतलब ड्रग कितनी है उसमें, कितनी रिलीज हो रही है और कितनी उसमें रहती है आपके पैच में, वो नोट करते हैं। मॉइस्चर कंटेंट अगर है या नहीं है, कैसे नोट करेंगे, अभी समझाऊंगा इसको, या कैसे इवैल्यूएट करेंगे। एडहेसिव इवैल्यूएशन, उसकी एडहेसिव इवैल्यूएशन, टेंसाइल स्ट्रेंथ, फोल्डिंग, एंड्योरेंस क्या होता है अभी बताता हूँ, वाटर वेपर ट्रांसमिशन स्टडी एंड माइक्रोस्कोपिक स्टडी। परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, इवैल्यूएशन पैरामीटर, मॉइस्चर लॉस, थिकनेस ऑफ फिल्म, वेट वेरिएशन, ड्रग कंटेंट, इन विट्रो ड्रग रिलीज, इन वाइवो ड्रग रिलीज, स्टेबिलिटी टेस्ट, स्टेबिलिटी टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ओके, तो फिजियोकेमिकल इवैल्यूएशन में ट्रांसटर्मिनल पैच का फर्स्ट है थिकनेस। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, डायल, स्क्रू गॉज, माइक्रोमीटर से यूज करते हैं। आपने स्क्रू गॉज जरूर यूज किया होगा टैबलेट की इवैल्यूएशन में, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप भी होता है, जिसमें कि ट्रैवलिंग इसलिए बोलते हैं कि बोथ साइड्स जो होती है उसकी वो मूव कर सकते हैं हम उसको। ठीक है, देख लेना नेट पे अगर नहीं देखा है आपने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोमीटर ये यूज कर सकते हैं। वेट वेरिएशन, 10 पैचेस को वेट करते हैं, फिर वैसा सेम प्रोसेस जैसे आपका वेट वेरिएशन का रहता है, 10 को वेट किया पैचेस को टोटल को, फिर उसका एवरेज निकाल दिया, फिर इंडिविजुअल वेट किया 10 पैचेस को, इंडिविजुअल माइनस एवरेज अपॉन एवरेज, इंडिविजुअल मल्टीप्लाइड बाय 100, वो जो भी आपकी रहती है वो चीज़ आपने देखनी है। ड्रग कंटेंट, सूटेबल वैलिडेशन एनालिटिकल मेथड, यूवी, FTIR, HPLC से हम देख सकते हैं। अल्ट्रावायलेट, फूरियर ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड, HPLC, हाई प्रोफाइल, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। फोल्डिंग एंड्योरेंस, ये क्या होता है, रिपीटेडली फोल्डिंग एट द सेम पॉइंट अंटिल इट ब्रेक, बस इसको बोलते हैं फोल्डिंग एंड्योरेंस। मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ा और वहां से उसको फोल्ड करता गया, रिपीट करता गया जब तक कि वो टूटता नहीं है। तो मैंने चेक करना कि कितने फोल्ड में वो टूटता है, वो उसकी फोल्डिंग एंड्योरेंस वैल्यू होती है। ठीक है, आपने जैसे फॉर एग्जांपल, चलो पैच छोड़ दो, एक बैंडेड को ले लो। बैंडेड तो थोड़ा इलास्टिसिटी होता है तो टूटता है बहुत कम है, पर चलो आप ले लो बैंडेड को। तो जैसे उसको फोल्ड किया बिल्कुल सेंटर से, फिर और फोल्ड किया उसी पोर्शन से, और फोल्ड किया, जब तक वो वहां से ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम उसको फोल्ड करते रहेंगे, और उस चीज को काउंट करना है कि कितने नंबर में वो ब्रेक होता है। तो दैट इज, अच्छा 12 ही पार्टिसिपेंट से भी बहुत कम जुड़े हैं आपके। अच्छा चलो, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, 10 पैचेस सिलेक्टेड एंड कंटेंट इज डिटरमाइंड फॉर इंडिविजुअल पैचेस। ठीक है, 10 पैचेस को सिलेक्ट किया, कंटेंट डिटरमाइन किया इंडिविजुअल पैचेस का। 9 आउट ऑफ 10 पैचेस हैव कंटेंट बिटवीन 85 to 115 स्पेसिफाइड वॉल्यूम एंड 1 हैज कंटेंट नॉट लेस देन 75 to 125। देखो, जिसमें कि 9 जितने भी है, 9 आपके 85 से 115 के बीच रहे, और कोई भी एक इससे ज्यादा ना जाए, मतलब 75 to 125 से कम ना हो। एटलीस्ट वो 9 जो हो गए, 10 पैच लिए, 9 पैच हमारे 85 और 115 के बीच रहे, अगर तो 10 रहे पास है। अगर 9 भी रहते हैं और 10th वाला 75 और 125 से बीच में रहता है तब वो पास है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से दोबारा हम, बट इफ 3 पैचेज है, फिर से हम लेते हैं वैल्यू 10 पैचेज, है ना, और इसमें बोलता है कि 3 पैचेज हमारे 75 to 125 और 20 पैचेज टेस्ट, सॉरी, ओके, स्पेसिफाइड वॉल्यूम। अब ये क्या बोलता है, अगर ऐसा रहता है तो हम पास है, यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ।
कि 9 जो पैच है वो आपके 85 to 115 रहे, 10th वाला पैच जो है 75 to 125 रहे। बट अगर इसमें से भी हमारा 3 पैचेस इसके बीच रहते हैं तब भी हम फेल नहीं करेंगे। ध्यान रहे, 3 पैच इसके बीच रहते हैं तब भी हम फेल नहीं करेंगे, तब हम एडिशनल 20 पैच लेंगे, टोटल हो गए 30। और 30 पैचेज मीन्स आपका, या हम 20 पैचेज देखो, 20 पैचेज हमारा 85 to 115 में ही रहे। जो नेक्स्ट मेरा 20 पैचेज लिए वो स्पेसिफाइड लिमिट मेरे पास 85 से 115 उसके बीच ही रहे। तो टोटल हो गए 30 में से आप बोल सकते हैं 27 पैच 85 to 115 रहे, और जो 3 पैच है वो 75 to 125 रहे। ठीक है, 2 क्राइटेरिया इसने बताई कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में। 10 पैचेज लिए, 9 10 के 10 अगर 85 से 115 ये लिमिट है मेरी। ठीक है, 15% प्लस माइनस 15, 100 की 15% प्लस माइनस 15%। और दूसरी लास्ट लिमिट है 25%, 100 की प्लस माइनस 25। अगर मेरी ड्रग 10 के 10 पैच आपके प्लस माइनस 15 की रेंज में रहते हैं तो पास है। उसमें से 9 जो आपकी प्लस माइनस 15 की रेंज में रहता है पास है। 10th वाला प्लस माइनस 25 की रेंज में रहता है पास है। लेकिन अगर 3 ऐसे रहते हैं, 3 पैच ऐसे रहते हैं तो 75 to 125 की रेंज में रहते हैं, तब एडिशनल 20 पैचेस लेंगे। ये जो पर्टिकुलर 20 पैच है ये हमारी प्लस माइनस 15 की रेंज में रहनी चाहिए, अदरवाइज आपका पैच जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट फेल है। ठीक है, अगर इसमें रहते हैं 30 में ऐसे मीन्स 27 15 प्लस माइनस 15 की रेंज, 3 प्लस माइनस 25 की रेंज, तो पास है। अब क्वेश्चन राइजेस, 9 के 9 यहां रहते हैं, 10वां 60% रहता है। ध्यान से समझो, 9 के 9 यहां रहते हैं, 10वां 60% रहता है, तो फेल। हम दोबारा टेस्ट नहीं करेंगे, हम 20 पैच नहीं लेंगे। ठीक है, 9 के 9 मीन्स, मेरे कहने का मतलब ये तो कुछ ज्यादा लिमिट है। मैं ये भी बोल देता हूँ आपको, अगर 9 के 9 100% है, और वैसे रिलीज होना बड़ा बहुत ही टफ है, होता नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 100% रिलीज होगा, ऊपर नीचे होता है ड्रग का रिलीज। तो अगर वो 100% है, फिर भी 10th वाला 60% है, 70% है, तब भी हम, ऐसा नहीं है कि भाई ये बड़ी अच्छी आई है दोबारा से 20 ले लो, नहीं, दैट इज फेल्ड। ठीक है, मोनोग्राफ ये बोलता है। ठीक है, तो ये आपका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफ़ी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है, सरफेस एरिया को नोट करता है, बताता है कि कैसे आपका यूज़ करता है। जैसे आपके जो लाइपोसोम, फाइटोसोम, नियोसोम, नैनोस्फीयर, माइक्रोस्फीयर, ये सारे के सारे सैम स्टडी से पता लगता है इसका सरफेस स्फेरिकल है कि नहीं है। स्वेलेबिलिटी, स्वेलेबिलिटी डिग्री ऑफ स्वेलिंग वॉज कैलकुलेटेड बाय वेट माइनस इनिशियल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100 एस इज परसेंटेज स्वेलिंग, कितना स्वेल हुआ, वेट ऑफ पैच एट टाइम टी में क्या वेट था, और उसको वाटर में डाल दिया, और फिर उसने कितना स्वेल किया टाइम 0। ठीक है, मीन्स आपका 0 पहले इनिशियल वेट लिया, फिर उसको वाटर में स्वेल उसमें डाल दिया स्वेलिंग चेक करने के लिए, और फिर उसका वेट किया, बस उसको बोलेंगे स्वेलिबिलिटी। सरफेस पीएच, हार्डनेस, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस ट्रांसडर्मल में इंस्पेक्टेड बाय कलर, क्लियरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें बस इजीली विजिबल इंस्पेक्ट से देखी जाती है। फ्लैटनेस, वन स्ट्रिप कट होता है सेंटर से एंड फ्रॉम ईच ऑफ द पैच, द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिप इज मेजर्ड वेरिएशन ऑफ लेंथ डिटरमाइन परसेंटेज, 0% कंस्ट्रक्शन इक्वल टू 100% फ्लैटनेस। मतलब एक साइड से उसको काट देना है और वो चेक करना है कंस्ट्रक्शन, I1 माइनस I2 अपॉन I1 मल्टीप्लाई बाय 100। I2 फाइनल लेंथ है ईच स्टेप की, I1 इनिशियल है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट, इनिशियल वेट फाइनल वेट अपॉन फाइनल वेट मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब इनिशियल वेट क्या था, फिर उसको स्टोरेज के लिए रख दिया, फिर हमने चेक किया कि फाइनल वेट क्या है और मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर अपटेक, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर अपटेक क्या है, फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट। अब यहाँ देखो, ये पहले फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन इनिशियल वेट, ये कितना इसने मॉइस्चर लिया, फाइनल से इनिशियल निकाल दो अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये शायद कोग्नोसी में भी किया होगा आपने, सेम पैरामीटर वही है। वाटर वेपर ट्रांसमिशन स्टडी, WVT, W अपॉन ST, वेट W इज इंक्रीज इन द वेट 24 आवर में कितना वेट इंक्रीज हुआ, S सरफेस एरिया फिल्म का, एंड T exposure time। Tensile strength, tensile strength is F upon AB 1 plus L upon 1। F is force required to break, A is width of the film, B is the thickness of film, L is the length of the film, 1 is the elongation of the film at a break point। ठीक है, ये सारी चीज। Evaluation of the adhesive, अब देखिए इवेल्युएशन क्या है एडहेसिव की, पील एडिशन प्रॉपर्टी,
ये इंपॉर्टेंट है आपके, मतलब एक एडहेसिव को हम कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो इसके हैं पील एडहेशन प्रॉपर्टीज, शेयर स्ट्रेंथ, टैग प्रॉपर्टीज। अब देखो टैग प्रॉपर्टी चार तरह की है। थंब टैग टेस्ट, क्विक स्टिक या पील टैग टेस्ट, रोलिंग बॉल टेस्ट, प्रोब टैग टेस्ट, है ना, ये ध्यान रखना। पील एडहेशन 180 डिग्री की रेंज में इसको खींचना। कहां से, ये देख लो। इन दिस टेस्ट द फोर्स रिक्वायर्ड टू रिमूव एन एडहेसिव कोटिंग फ्रॉम अ टेस्ट सबस्ट्रेट। इन दिस जो है आपका फोर्स रिक्वायर्ड फ्रॉम फोर्स रिक्वायर्ड टू रिमूव एन एडहेसिव कोटिंग। एडहेसिव कोटिंग फोर्स लगानी है एडहेसिव कोटिंग को रिमूव करने के फ्रॉम अ टेस्ट सबस्ट्रेट से इज पील एडिशन। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एडहेसिव पॉलीमर, टाइप एंड अमाउंट ऑफ एडिटिव चार्ज वेरिएबल्स दैट डिटरमाइन द पील एडिशन प्रॉपर्टी। मतलब ये डिपेंड करेगा आपके पॉलीमर पे, ये डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ एडिटिव्स पे, ये डिपेंड करेगा वेरिएबल्स पे। सिंगल टेप अप्लाई होता है स्टेनलेस स्टील प्लेट पे, स्टेनलेस स्टील प्लेट पे रख लो इसको। एंड बैकिंग मेम्ब्रेन और चॉइस जो भी आपने रखनी है, टेप इज पुल्ड ऑन द 180 डिग्री ऑफ द एंगल एंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट इज मेजर्ड, है ना। इसके साथ एक फोर्स को मेजर करने के लिए लगा होता है जिससे फोर्स मेजर होती है। तो हमने क्या किया, एडहेसिव जो है चिपकने वाली जो प्रॉपर्टी है उसको हमने एक स्टील पे रख दिया या कोई भी बैकिंग फिल्म सुटेबल रहे, वुडन पे, स्टील पे या आयरन पे, और वहां से इसको 180 डिग्री में पील करना है या फोर्स लगानी है निकालने के लिए। दैट इज पील एडिशन प्रॉपर्टी। वो जो फोर्स है वो चेक करनी है। टैग प्रॉपर्टी, इट इज एबिलिटी ऑफ द पॉलीमर टू अडहियर टू सबस्ट्रेट विद लिटिल कॉन्टैक्ट प्रेशर। ये क्या है, पॉलीमर की एबिलिटी टू अडहियर सबस्ट्रेट के साथ रहने के लिटिल कॉन्टैक्ट प्रेशर के साथ, ठीक है। टैग इज डिपेंडेंट ऑन मॉलिक्यूलर वेट, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉलीमर एज वेल एज द टैकिफाइंग रेजिन ऑफ पॉलीमर। देखो इसके डिफरेंट ये है कि इस पे डिपेंड कर रहा है पॉलीमर पे, टैकिफाइंग रेजिन पे, मॉलिक्यूलर वेट पे, सब पे डिपेंड करता है। थंब टैग, फोर्स रिक्वायर्ड टू रिमूव थंब फ्रॉम एडहेसिव इज मेजर्ड ऑन टैग। बस कुछ नहीं किया, जो एडहेसिव आपका बैंडेड की तरह जो होता है ना, उसमें भी ट्रांसडर्मल पैच में भी एडहेसिव, ताकि वो होल्ड करे हमारी स्किन पे, ठीक है। उस पे थंब लगाना है और उस थंब को उस एडहेसिवनेस से निकालना है। ध्यान से समझो, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सी चीजें है, ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है इन चीजों को। उस एडहेसिव जो आपका पैच है उसमें थंब लगाना है, थंब को वहां से निकालना है, जो वो फोर्स है दैट इज अपना थंब टैग टेस्ट। रोलिंग बॉल टैग, देखो इस टाइप्स का रोलिंग बॉल है, ये देखो। अब देखो ये क्या बोलता है, दिस टेस्ट मेजर द सॉफ्टनेस ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर की सॉफ्टनेस बताएगा। इन दिस टेस्ट स्टेनलेस स्टील बॉल, एक बॉल है स्टेनलेस स्टील का 17.16 इंच इन डायमीटर में, ये है, इज रिलीज ऑन अ इंक्लाइन ट्रैक, ऊपर से नीचे की ओर रिलीज करना है, यहाँ पैच रखना है, ठीक है, यहाँ पैच रखना है, so that it roll down and come into contact with horizontal upward facing adhesive, this one पे, ठीक है। the distance the ball travel along the adhesive provide the मेजरमेंट ऑफ टैग विच इज एक्सप्रेस्ड इन इंच, ठीक है, ये कितना आगे जाता है, ठीक है, वो चीज हमने नोट करनी है। इन दिस टेस्ट सॉफ्टनेस ऑफ पॉलीमर को नोट करेंगे, पॉलीमर जितना सॉफ्ट होगा वो बॉल उतना कम रोल होगा आगे, पॉलीमर जितना हार्ड होगा, सरफेस अच्छा रहेगा तो वो एकदम रोल करेगा आगे, ये चीज इसमें देखते हैं। क्विक स्टिक पील टेस्ट, ये है क्विक स्टिक, इसमें भी सेम वैसे ही खींचते हैं बट इसमें 90 डिग्री है, वहां पहले वाले में पील एडिशन में 180 डिग्री था, या 90 डिग्री है, ये ध्यान रखना है। Quick stick peel tack test. In this test, tape is pulled away from the substrate 90 डिग्री, स्पीड भी है 12 इंच पर मिनट, एक मिनट में 12 इंच तक जो है खींचना है। द पील फोर्स रिक्वायर्ड ब्रेकिंग द बॉन्ड बिटवीन एडहेसिव एंड सबस्ट्रेट, ठीक है। तो इससे पील फोर्स का काम क्या है, बॉन्ड को ब्रेक करना एडहेसिव और सबस्ट्रेट को, ठीक है, एंड रिकॉर्डेड द टैक वैल्यू को नोट करना, विच इज एक्सप्रेस आउंस में एक्सप्रेस होती है, ग्राम पर इंच में एक्सप्रेस होती है। तो व्हाट इज द यूनिट, यूनिट इज योर आउंसेस और ग्राम पर इंच इन द विड्थ। तो आपका क्विक स्टिक या पील टैक सेम वैसा ही पील एडहेसिव की तरह, वहां भी उसको पुल कर रहे थे सरफेस से, यहां भी इसको पुल कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ 90 डिग्री में कर रहे हैं, स्पीड इसकी मेंशन है, ठीक है, 12 इंच पर मिनट।
है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका बॉन्ड जो है, बॉन्ड को, एडेसिवनेस के बॉन्ड को तोड़ना है, मतलब देखना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये चीज हम चेक करते हैं। प्रोब टैक टेस्ट, इन दिस टेस्ट टिप ऑफ क्लीन प्रोब विद अ डेफिनेट सरफेस, ये प्रोब टेस्ट है। टफनेस ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद एडहेसिव एंड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन प्रोब एंड एडहेसिव द सब्सिक्वेंट रिमूवल ऑफ द प्रोब मैकेनिकली ब्रेक्स, ठीक है। Probe mechanically break, the force required to pull the probe away from the adhesive at fixed rate is recorded as the tag is expressed in gram। सेम हुई है यहाँ पर। इसको क्या करेगा, क्लीन प्रोब को देखो, इन दिस टेस्ट टिप ऑफ अ क्लीन प्रोब, क्लीन प्रोब की टिप का डेफिनेट सरफेस से पता है मुझे, रफनेस ब्रॉड कांटेक्ट विद एडहेसिव के साथ उसको ला दिया, यहाँ पर ही है, ठीक है। ये टिप ऑफ हुआ है और ऊपरली साइड जो है ये एडहेसिव पैच है। एंड व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, प्रोब के साथ जैसे वो चिपक गया, उसको निकालना है मैकेनिकली। ये कितना टाइम लगाता है, ये नीचे की ओर खींचेगा, ऊपर की ओर जाएगा, ये निकालेगा और उसको नोट करना है यहाँ पर। दैट इज प्रोब टैक टेस्ट। कुछ नहीं किया, एक आपने क्लीन प्रोब ले लिया या क्लीन सरफेस ले लिया, उसके ऊपर डेफिनेट सरफेस रफनेस, सॉरी, एक आपने प्रोब ले लिया जिसकी सरफेस जो है रफ सी है, और उसके ऊपर एक एडहेसिव प्रॉपर्टी, एडहेसिव पैच लगा दिया, चिपका दिया, और उसको मैकेनिकली नीचे की ओर खींचना है, या उसको मैकेनिकली डिफरेंट पार्शियल सॉरी ब्रेक करना है और सेपरेट करना है, वो चीज़ नोट करनी है। शेयर स्ट्रेंथ, इट इज कोहेसिवनेस बताता है, ठीक है। आपको बताइए शेयर स्ट्रेंथ हमेशा ही कोहेसिव नेचर बताता है। कोहेसिव मतलब उस पार्टिकुलर का क्या है, आपस के इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कितनी है। डिवाइस शुड नॉट स्लिप ऑन एप्लीकेशन डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द टाइम, इट विल बी कोटेड टैप ऑफ द स्टेनलेस स्टील। देखो स्टेनलेस स्टील में क्या, एडहेसिव कोटेड वेट, ये वेट कर दिया, ठीक है। तो जितना वेट हम डालेगा, देखो जितना कोहेसिवनेस ज्यादा होगी उतना वेट ज्यादा लगेगा, और जितना कोहेसिवनेस कम होगी उसकी उतना वेट कम लगेगा। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको हनी की बात करूं, हनी में ज़्यादा टाइम लगेगा हमें उसको सेपरेट आउट करने में, और एज कम्पेयर टू वाटर, वाटर बहुत इजीली आपका फ्लो हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बोलना चाहता था। अब बात करते हैं इनविट्रो इवेल्युएशन की। ये तो थी पैच के बारे में। अब बात करते हैं कि इनविट्रो कैसे इवेल्युएट होता है। इन वाइवो, इन विट्रो में क्या है, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, डिफ्यूजन सिलेंडर, एफटीएम मॉडल, पैडल ओवर डिस्क, सिलेंडर मॉडिफाइड, यूएसपी बास्केट, ये सारे हैं। डिफ्यूजन सेल बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे हम। देखो इसमें ये सारी वही चीज़ें जो यूएसपी के अकॉर्डिंग हमें बताया था। जब आपने यूएसपी के इवेल्युएशन पैरामीटर देखे होंगे साथ, यूएसपी टाइप 1 2 3 4 5 6 7, उसमें कहीं एक जगह लिखा होगा यूज्ड फॉर द ट्रांसडर्मल पैच, एक या दो जगह, तो वो चीज़ आपने देखना है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर है। इन वाइवो एनिमल मॉडल, ह्यूमन वॉलंटियर्स, ठीक है। फ्रेंच डिफ्यूजन सेल जो मैं आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीली लैब स्केल में काम होने वाला है, जो इससे हमको है एक पैच को देख सकते हैं कि वो ड्रग कैसे रिलीज करता है। देखो इसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं, डोनर एंड रिसीवर। दिस इज डोनर, दिस इज रिसीवर। और जो आपका यार सेप्टर भी बोल सकते हैं, सेप्टर चैम्बर और डोनर कंपाउंड या डोनर चैम्बर। अब ड्रग हमेशा डोनर के ऊपर रहेगी, ध्यान रखना। डोनर में ड्रग रहेगी, रिसीवर वहां से धीरे धीरे रिलीज करेगा, ठीक है। और आपका इसमें फ्लूइड रहेगा रिसीवर में, और आपका रिसेप्टर में, रिसेप्टर या रिसीवर एक ही चीज़ है बेटा, है ना। डोनर और आपका मेम्ब्रेन, ये बनी है आपकी, देखो कि यहाँ लिखी भी होगी स्किन की, किसकी स्किन की, रैट एब्डोमेन, रैबिट, पोर्सलिन, ह्यूमन, कैडवेयर। मतलब आपने वो चीज़ हम वहाँ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जिसको हमने स्टडी करना है। ट्रांसडर्मर के लिए हमें स्किन चाहिए, है ना, स्किन चाहिए ना, तो स्किन टाइप ये मेम्ब्रेन बनाई होगी स्किन की सिमिलर। तो हमने अच्छा यहाँ पर हीट है ताकि टेम्परेचर मेंटेन करे। अब स्किन के लिए तो ज़रूरत है नहीं है, वो तो रूम टेम्परेचर है। इन वाइवो भी हम इसको चेक कर सकते हैं ड्रग को, ठीक है। अगर हमें ड्रग की रिलीज शो करना है तो इन वाइवो भी हम देख सकते हैं इसको। तो उसके लिए 37 मेंटेन करना है, दैट इज अ हीटर और सर्कुलेशन। सैम्पलिंग पॉट मीन्स धीरे धीरे ड्रग को निकालना, ठीक है, यहाँ से जो स्टडी के लिए जाएगा हमारा, ठीक है। स्टर बार, अब देखो डोनर कंपाउंड, डोनर चैम्बर, फ्लैट ग्राउंड जॉइंट, मेम्ब्रेन, हीटर, सैम्पलिंग पॉट, सेप्टर, स्टर बार, वाटर जैकेट। अब हुआ क्या, मैं यहाँ पर सैंपल डाल दिया, हमारा लिक्विड में बोलूँगा, यहाँ पर मीडियम में बोलूँगा, जो आपका मीडियम रहेगा जिस ड्रग में देखनी है। और वाटर, इसमें वाटर ही रहेगा जब हम स्किन में देख रहे हैं। अगर स्टमक में कोई रिलीज हो रही है या इंटेस्टाइन में हो रही है उस चीज़ का पर्टिकुलर फॉस्फेट बफर या HCl।
यहाँ पर आपने वो डाल दिया, हीट कर दिया, और यहाँ पर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये लगा दिया, और अपना यहाँ ड्रग रख दी ऊपर से। ड्रग धीरे धीरे इस मेम्ब्रेन के थ्रू रिलीज करेगी, नीचे यहाँ जाएगी। यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं है, यहाँ से तो सिर्फ हमें सैम्पलिंग पॉट निकालनी है, मतलब ड्रग का पता लगाना है। मुझे 30 मिनट्स में कितनी ड्रग रिलीज हुई, 1 आवर में कितनी हुई, 1.5 में कितनी हुई, 2 में कितनी हुई, 2.5 में, 3 में कितनी हुई, एंड सो ऑन। इससे मुझे ड्रग का पता लग गया, इससे मुझे बायो अवेलेबिलिटी का पता लग गया कि ड्रग इतने टाइम में इतनी रिलीज कर रही है, ठीक है। तो ये आपका फ्रेंच डिफ्यूजन सेल है, ये आपके इसके कंपोनेंट है, डोनर कंपाउंड, डोनर चैम्बर, मेम्ब्रेन, फ्लैट ग्राउंड जॉइंट, ये लिख सकते हो आप, ये बनाना पड़ेगा आपको ना, ठीक है, देख लेना आपने। कंपैरिजन इन विट्रो इन वाइवो ट्रांसडर्मल परमिएशन रेट। तो कोई इन विट्रो इन वाइवो का कंपैरिजन अगर करे ड्रग नाइट्रोग्लिसरीन इसके थ्रू, मतलब किसके थ्रू, इसके थ्रू। इन विट्रो यहाँ देखा, फिर इन वाइवो इन्होंने इन वाइवो उसमें देखा। तो नाइट्रोडिस्क हेयरलेस माउस में ये है, इन वाइवो ये था, नाइट्रोडर 400 ये था, और इतना था ट्रांसडर्मर। ये सारी चीज़ें एक दो एग्जांपल जरूर दे देना आपने। क्लोनिडीन का नाइट्रो, देखो नाइट्रोग्लिसरीन के ब्रांड नेम देखो, नाइट्रोडिस्क है, नाइट्रोडोर है, ट्रांसडर्मर नाइट्रो डिपोनेट है। अब इसमें भी मैंने आपको बताया था नाइट्रोडिस्क पर्टिकुलर मैट्रिक्स का है कि उसका एनकैप्सुलेटेड का है, नाइट्रोडर किसका है, वो सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। जीपैट में भी क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ढंग से नोट करनी पड़ेगी, ठीक है। स्टेबिलिटी स्टडी, स्टेबिलिटी ICH इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, ठीक है, ये याद रखना इसका नाम, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन ने गाइडलाइन दी है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की स्टेबिलिटी की और स्टोरिंग के लिए, कि इसको 40 डिग्री में ±2 डिग्री हो सकता है ऊपर नीचे, और ह्यूमिडिटी RH ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका 75 ±5% है। तो मतलब टेम्परेचर में 2% का ऊपर नीचे हो सकता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में 5% का हो सकता है। 6 मंथ के लिए रख दो, और उसको सैंपल को विड्रॉ करो स्टार्टिंग में जब रख रहे थे, आज मैंने रखा, और 6 महीने के लिए रख लिया, और 1 महीने बाद, दूसरे महीने बाद, तीसरे महीने बाद, और 6 × 18 6 महीने बाद, ठीक है। इसके चेक करो और एनालाइज करो सूटेबल एनालिटिकल टेक्निक में, तो उसको हम यूज करते हैं। फिर इसको इवेलुएट करते हैं, जैसे हम एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं ना। एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी में आपको भी बता सकता है कोई भी एक, कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं हम? शाबाश, बताओ। अरेनियस इक्वेशन। वेरी गुड, अरेनियस इक्वेशन। किसने बोला ये? कौन है? ठीक है, अच्छी, बिल्कुल सही है, अरेनियस इक्वेशन यूज करते हैं, पर वो बताया किसने? वेरी गुड, ठीक है। तो हम किसको करते हैं? अरेनियस इक्वेशन यूज करते हैं एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग में। एक्सीलरेटेड इसलिए क्योंकि उसको प्रोडक्ट को हम काफ़ी हाई टेम्परेचर, मतलब उसको 0 से हाई के लिए ले जाते हैं, और डिफरेंट क्राइटेरिया में उसको चेक करते हैं। टॉक्सिकोलॉजिकल इवेल्युएशन देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। इरिटेंट कर रहा है, 10 डेज प्राइमरी इरिटेशन टेस्ट, 21 डेज इरिटेशन टेस्ट, लेजर ड्रॉप है, ये सारी चीज़ें है ना। रेगुलेटरी स्ट्रैटेजी फॉर इन्वेस्टिगेशन, IND इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, IND इज इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं नए ड्रग के ऊपर, एप्लीकेशन एंड न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिशन फॉर ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। स्टैंडर्ड इरिटेशन एंड सेंसिटाइजेशन स्टडी शुड बी परफॉर्म विद द पैच itself in animal human, negotiate the timing and implementation of the toxicological requirements, ठीक है। The dermatology division at FDA should review dermal aspects of IND and NDA. Primary review should occur the division that handle the indication under study. Dose ranging study be required in phase 2 and single phase 3 study. तो फेज 2 फेज 3 पता ही होगा आपको। फेज 1 में हम ह्यूमन वॉलंटियर्स को यूज करते हैं, फेज 2 में हम माइक्रो डोजिंग, मतलब अपना कम पेशेंट यूज करते हैं, 100 से 400। फेज 3 में हम लार्ज पेशेंट यूज करते हैं, 4000, 3000, 5000 तक, ठीक है, वो चीज़ें में यूज़ करते हैं। तो ये मार्केटेड फॉर्मुलेशन है आपके ट्रेड नेम के साथ, ट्रांसडर्मल पैचेस की, और किस टाइप ने और किस कंपनी में काम करते हैं, ये सारी चीज़ें देखना है। नाइट्रोग्लिसरीन सेम आ गया आपका यहाँ पर, नाइट्रोडिस्क माइक्रो रिजर्वियर है, नाइट्रोडिर मैट्रिक्स है, ट्रांसटर्म नाइट्रो रिजर्वियर है जिसकी मैं बात कर रहा था। फेंटाइल ड्यूराजेसिक है रिजर्वियर, कौन सी कंपनी ने बनाया? एल्जा ने, एनाल्जेसिक काम करता है। नाइट्रोग्लिसरीन अलग अलग कंपनियों ने बनाया, बहुत ज़्यादा नए ट्रांसटर्मल पैच बनते हैं नाइट्रोग्लिसरीन के, ठीक है। और एंजीना पैक्टोरियल, स्कोपोलामाइन ट्रांसफर मेम्ब्रेन मोशन सिकनेस के लिए यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है।
तो आज कंप्लीट हो गया आपका